हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो से हम क्या सीखने वाले हैं कि जिस किसी को भी इंग्लिश को रीड करने में प्रॉब्लम होती है एंड ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो आप अपनी इस वीडियो से अपनी ट्रांसलेशन और इंग्लिश को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँ। एंड कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी अदर कुछ सीखने की ज़रूरत होती है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइटल क्या है? द एंट एंड द डक। एक चींटी और एक डक मीन्स पक्षी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी अपनी। वन हॉट डे, एक गर्मी का दिन था। एंड एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक जो एंट, एक चींटी थी। सर्चिंग का मतलब पता होगा कि वो ढूंढ रही थी। सर्चिंग फॉर सम वाटर, वो पानी तलाश कर रही थी गर्मी के दिनों में। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, और बहुत दूर तक चलने के बाद, बहुत टाइम तक चलने के बाद, शी कैम टू अ स्प्रिंग, वो एक स्प्रिंग के पास पहुंची। ठीक है, टू रीच द स्प्रिंग सी हैड टू क्लाइम। क्लाइम मतलब क्या होता है? चढ़ना। अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब मीनिंग ये आ जाएगा कि वो जो पत्ती, धारदार जो पत्ता होता है ना, मतलब पतली सी पत्ती होती है, उसको हम ब्लेड ऑफ ग्रास कहेंगे। टू रीच द स्प्रिंग, स्प्रिंग के पास पहुंचने के बाद उसने कोशिश किया कि वो एक धारदार पत्ते पे चढ़ने की कोशिश की, उसने, चींटी ने। ठीक है, वाइल मेकिंग हर वे अप, किसी तरीके से उसने ऊपर चढ़ने का अपना रास्ता बनाया। बट सी स्लिप्ड, स्लिप्ड मतलब क्या होता है? फिसलना। ठीक है, स्लिप्ड जो हमारा हो गया वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड फेल इनटू द वाटर, फेल का मीनिंग होता है गिरना। तो सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी बट क्या हुआ कि वो स्लिप हो गई और वो पानी में गिर गई। ठीक है, शी कुड हैव ड्राउंड इफ अ डव अप अ नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर। शी ड्राउंड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? डूबना, डूबना या डूब गया। ठीक है, शी कुड हैव ड्राउंड इफ अ डव अप अ नियर बाय ट्री, जो ट्री के पास में एक पक्षी था, जो डव था, अगर वो उसे नहीं देखती तो वो पानी में जो है चींटी वो डूब जाती। ठीक है, सीइंग दैट द एंट वॉज इन ट्रबल, जैसे ही डव ने देखा, पक्षी ने देखा कि जो एंट है, जो छोटी सी चींटी है, वो प्रॉब्लम में है, परेशान है। द डव क्विकली प्लक्ड ऑफ अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंट। प्लक्ड का मीनिंग क्या होता है? उठाना या पकड़ना। ठीक है, तोड़ना भी होता है इसका मीनिंग। प्लक का एक होता है ना कि फूल तोड़ना, जैसे हम यूज़ करते हैं प्लक द फ्लावर, तो प्लग का मीनिंग तोड़ना भी होता है। यहाँ पे हम उठाना यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, प्लग्ड ऑफ अ लीफ एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना या रखना। ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंड, तो जो डव था उसने क्या किया? उसने उस पत्ते को उठाया और पानी में जहाँ पे चींटी गिरी हुई थी उसके पास जाके रख दिया, ताकि वो उस पे पत्ते पे चढ़कर बाहर आ सके पानी से, क्योंकि वो चींटी जो है वो डूब रही थी। द एंट मूव टूवर्ड्स द लीफ एंड क्लाइम्ड अप देयर। फिर क्या हुआ? जो एंट थी, जो चींटी थी, उसने किसी तरीके से मूव किया और पत्ते पे चढ़ने की कोशिश की। ठीक है, क्लाइम का मीनिंग होता है चढ़ना। सून इट कैरिड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड। फिर क्या हुआ? वो फटाफट से उसको, जो पक्षी है, डव जो है, वो फटाफट से उसको सेफ जगह पर ले गया, मैदान में से एक सेफ और सूखे स्थान पर ले गया। जस्ट एट द टाइम, सेम उसी वक्त, उसी टाइम पे ही, अ हंटर नियर बाय वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टूवर्ड्स द डव। हंटर कौन? हंटर का मीनिंग होता है जो शिकार करता है। ठीक है, शिकार करने वाला हंटर। नियर बाय मतलब उसके पास में। नियर बाय वॉज थ्रोइंग, थ्रोइंग का मीनिंग होता है फेंकना। ठीक है, किसी चीज़ को फेंकना या डालना, ऐसे बोल सकते हैं। अ हंटर नियर बाय वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट, नेट मतलब एक जाल होता है, देखा होगा आपने, वो पतली सी जाली टाइप में होती है, उसको नेट कहते हैं। तो हंटर नियर बाय वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टूवर्ड्स द डव। हंटर ने क्या किया? उस पक्षी के ऊपर उस नेट को, उस जाल को डालने की कोशिश की और उसे ट्रैप करने की कोशिश की। ट्रैप मतलब होता है जाल बिछाना, उसे फंसाने की कोशिश की। गेसिंग वट ही वॉज अबाउट टू डू, अब वो गेस करने की क्या करना चाहिए।
द एंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील। फिर एंट ने क्या किया, एंट ने फटाफट से उसके जो हंटर था उसकी हील मतलब पैर में, उसके पैर में जोर से काटा। फीलिंग द पेन, जैसे ही हंटर को दर्द महसूस हुआ, पेन मतलब दर्द होता है, फील मतलब होता है महसूस करना, जैसे ही दर्द महसूस हुआ, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, उसने जो नेट था, जो जाल था, उसको फेंक दिया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी। फिर फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। फिर क्या हुआ, जो डव था वो फटाफट से सेफली वहाँ से उड़ गया, भाग गया वहाँ से। तो इस तरीके से जो है डव की जान बच गई। तो डव ने चींटी की हेल्प की थी, चींटी की जान बच गई। चींटी ने फिर डव की हेल्प की ज़रूरत आने पर, तो इस तरीके से डव की जान बच गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो इन फ्यूचर अगर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी भी कोई हेल्प करता है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हेल्प करने वाला होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी और अच्छा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि वो कैब मैं अच्छे से अच्छा इसमें ऐड करूँ ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ठीक है, बाकी और कुछ अगर आपको कमेंट में चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।